सफेद कार पे आप देख रहे हैं कि चप्पल है, चप्पल फेंकी गई है, गोबर फेंका गया है, कांच का शीशा टूटा हुआ है। लोग पीछे आप देखेंगे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। क्या ये एक छोटी घटना मानी जा सकती है? विजय सिन्हा का ये काफिला, देखिए दो बड़ी बातें हैं इसमें। एक तो वो उम्मीदवार है जो कि अपने बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशासन के लोग यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे या फिर इतनी देरी क्यों लगी उनको यहाँ पर पहुंचने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य ही है। क्या ये छोटी घटना है? क्या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये स्थिति सामान्य है? ये दोनों चीजें हैं। हालांकि सीईसी का, ज्ञानेश कुमार का दूसरी तरफ बयान सामने आ गया है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जिसने भी ये कृत्य किया है या फिर ये कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जो बात विजय सिन्हा कह रहे हैं वो उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, गोबर पड़ा हुआ बोनट पर, सफेद रंग की एक कार, जूते चप्पल फेंके गए काफिले पर, और वो भी किसके? डिप्टी सीएम के काफिले पर। और साथ साथ वहां गुंडागर्दी की, आरजेडी की गुंडागर्दी है, ऐसा विजय सिन्हा ने आरोप लगाया। और अब देखिए साक्ष्य सबूत उनके पास हैं, बाकायदा मोबाइल पे उनके पास तस्वीरें हैं। ये भी कहना था। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते उन्होंने बात बोली। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? हुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थर फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर, और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं। और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए हैं लोगों, उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, वो बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें। एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे? इलेक्शन तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया सर। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं? नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है। ये क्या स्थिति है? सर आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह देखिए, बात सुनिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी? क्या इसके खिलाफ? जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर जो शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए, किस तरह से जूता फेंका गया, पत्थर फेंका गया, जूता फेंका गया? जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी तो देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से, ग्रामीण से बातचीत की जा रही है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोग के सामने ही सर, जिस तरह से पूरे गाँव वाले सामने आके, जी देखिए, गांव वालों से बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मत अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ, आरजेडी के बड़े नेता जुड़ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? आरजेडी के गुंडे जिन्होंने मेरी कार पर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। नहीं, ऐसा है कि गुंडे कैसे आप कह रहे हैं? आरजेडी के गुंडे सर, ये विजय सिन्हा के मैं शब्द बोल रहा हूं आपको सर, वो उन्होंने ये बात कही है। हाँ, विजय सिन्हा साहब ने ये बात कही है सर कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की है, मेरी कार पर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, चप्पलें फेंकी। ये उनके वर्ड्स में आपको बता रहा हूं सर। अच्छा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई जानकारी नहीं है, मगर विजय कुमार सिन्हा तो खुद जहर घोलते रहते हैं और उनकी भाषा तो खुद जहर वाली है।
अगर मान लीजिए किसी ने कुछ किया है जिसकी मुझको जानकारी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, आप उनका आरोप जो है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण से इलेक्शन होना चाहिए, जिसको जहां मत देना है अपना वो मत दें। हम शांति की अपील करते हैं अगर किसी तरह की कोई बात है तो। सर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, कार से उतरे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कार के ऊपर गोबर फेंका हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे हुए, यानी तस्दीक कर रही हैं जो बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जो समर्थक हैं उन्होंने बाकायदा मोबाइल से वीडियो बनाया है गुंडागर्दी करते हुए, जो वहां उनकी गाड़ी पर उनकी गाड़ियों को रोका गया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, ये सब कह रहे थे सर वो हमसे बातचीत में। अब ऐसा है कि हम तो टीवी नहीं देख रहे हैं, तस्वीर भी नहीं देख रहे हैं। अगर कहते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है तो मतलब अब लग रहा है कि इस बार हार गए वो। सिद्दीकी साहब, आरजेडी पर ही आरोप क्यों? उनका कहना है कि अघोषित आपने बूथ कैप्चरिंग कर ली है लखीसराय में, सुबह से ही वहां पे पोलिंग बूथ के जो एजेंट है उनको बैठने नहीं दिया। दूसरा, आरजेडी ने गुंडे भेज दिए, महिलाओं बच्चों को आगे करके हमला करवा दिया उनके काफिले पर। अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई गुंडेगर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन और प्रशासन का ना काम है कि जाके वहां देखे। ठीक है सर, क्या नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चितरंजन गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूटा, लेकिन ये आप देखिए तस्वीरें, देखिए आप, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ लखीसराय की। ये हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी जिसके ऊपर गोबर फेंका गया और उसके शीशे तोड़ दिए गए, और विजय सिन्हा का आरोप है कि इस सबके पीछे आरजेडी की गुंडागर्दी है।